जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। डिफेंस पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक जीत। एक अधिकारी के 300 दिनों के संघर्ष ने स्पर्श को केग ऑडिट के दायरे में लाया। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और लगातार 300 दिनों की उन्होंने बिना हारे बिना थके मेहनत की और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। जिस प्रकार ईसीएचएस का केग ने ऑडिट किया है, जिसमें ढेरों कमियां पाई, उन कमियों को अब ईसीएचएस को दूर करना पड़ेगा। उसी प्रकार स्पर्श में भी ढेरों कमियां हैं और उन कमियों को अब केग द्वारा उजागर किया जाएगा और उसके बाद स्पर्श में होगा सुधार। देखिए, 2020-21 में भारत सरकार ने डिफेंस पेंशनर्स के लिए, डिफेंस पेंशन के प्रबंधन के लिए एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्पर्श पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा की शुरुआत की। यह विचार सरल और आशाजनक था। एक कागजी रहित पारदर्शी प्रणाली जहां पेंशन भोगी अपना पीपीओ देख सकें, अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकें और बिचौलियों के बिना सीधे अपने बैंक खातों में पेंशन प्राप्त कर सकें। स्पर्श का विजन बहुत ही अच्छा था। कागजों पर स्पर्श एक बड़ा सुधार प्रतीत होता है, लेकिन कार्यान्वयन के बाद लाखों पेंशन भोगियों के लिए वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। जब इसका रूपरेखा सरकार ने डिक्लेयर किया, तब डिफेंस पेंशनर्स खुश हुए। उनको लगा कि अब बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर नहीं लिखने पड़ेंगे, हमारे हथेली में, हमारे मोबाइल में सब कुछ होगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म को इतना ट्रांसपेरेंसी के तौर पे बनाया गया। लेकिन इसके जो लूप होल है वो उस समय किसी को पता नहीं थे। जैसे जैसे स्पर्श में पेंशनर्स का माइग्रेशन हुआ, तो स्पर्श पेंशनर्स माइग्रेशन के बाद जब अपना पेंशन डेटा वेरिफिकेशन कर रहे थे, तब उनको झटका लगा। देखा कि स्पर्श के प्रोफाइल में बहुत सारी कमियां हैं, पेंशन डेटा को गलत फीड किया गया है। अब सुधार करवाने के लिए स्पर्श के साथ में सीपी ग्राम के जरिए, रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी पेंशन डेटा में सुधार नहीं हो पा रहा है। अब किसी की पेंशन गलत फीड हो गई, किसी की डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी बंद हो गई, किसी को 2 पेंशन मिल रही थी, 1 पेंशन बंद हो गई। भारत में लगभग 32 लाख डिफेंस पेंशनर्स हैं, जिनमें से कई लोग जीवन यापन के लिए पूरी तरीके से अपनी पेंशन पर निर्भर है। जो सीनियर सिटीजन पूर्व सैनिक है, विकलांग पूर्व सैनिक है और उनके पारिवारिक पेंशन भोगी है, उनके लिए पेंशन में एक छोटी सी गलती भी गंभीर कठिनाई का कारण बन सकती है। क्योंकि जो 20, 25, 30 हज़ार रुपये हर महीने मिल रहे हैं, उनसे उनका परिवार चलता है। और इस प्रकार की एक ग्लिच आना, जिसमें पेंशन बंद हो जाती है और कई महीनों तक पेंशन बंद रहती है, तो उस परिवार का क्या हाल होगा। वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। दुर्भाग्य से स्पर्श योजना ने ठीक ऐसी ही समस्याएं पैदा कर दी। देखिए, स्पर्श माइग्रेशन के बाद पेंशन भोगियों को जिन संकट का सामना करना पड़ रहा है, वो कौन कौन से हैं। स्पर्श में पेंशन ट्रांसफ़र होने के बाद देश भर में हजारों पेंशन भोगियों ने गंभीर समस्याओं की शिकायत की। कौन कौन सी शिकायतों का सामना किया। गलत डेटा स्थानांतरण, यानी इनकरेक्ट डेटा माइग्रेशन। कई जगह जन्म तिथि गलत हो गई, कहीं पे रैंक गलत हो गई, कहीं जो सर्विस रिकॉर्ड है वो गायब हो गया, कहीं पे जो डिसेबिलिटी पेंशन वो गलत हो गई, परसेंटेज गलत फीड हो गए, पारिवारिक पेंशन की जानकारी गायब हो गई, यहाँ तक कि नाम गलत फीड हो गए। दूसरा, उचित जांच पड़ताल के बिना अचानक कार्यान्वयन, यानी स्पर्श सॉफ्टवेयर को टीसीएस ने बना दिया, लाखों रुपए ले लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और टीसीएस के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका डिफेंस से कोई बैकग्राउंड नहीं था। उनको जो पेपर पे लिख के दिया वैसा उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया। लेकिन अचानक
जब कार्यान्वयन इसका शुरू कर दिया गया तब पता चला कि इस पर्स में तो कई कमियां हैं और जो टीसीएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको डिफेंस के पेंशन से संबंधित जानकारियां नहीं है, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं हो पा रहा है और डिफेंस पेंशनर्स को परेशान होना पड़ा। अधिकांश पेंशन भोगियों को उनकी सहमति या पूर्व सत्यापन के बिना स्थानांतरित कर दिया गया। बैंकों द्वारा की जाने वाली पूर्व सुरक्षा जांचें रातों रात गायब हो गई। डिफेंस पेंशनर्स बैंकों से पेंशन ले रहे थे और ना पेंशनर को बताया गया ना ही बैंकों को बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस प्रकार का फैसला ले रही है। उसके बाद अचानक बैंकों को कह दिया गया कि आप डिफेंस पेंशनर्स से जुड़ी हुई जो आपकी पेंशन फाइल है उसको पीसीडीए में भेज दो। बैंकों ने भी सोचा ये स्पर्श नाम की क्या बीमारी है, क्या आ गया। उसके बाद डिफेंस पेंशनर्स बैंकों में जा रहे थे तो बैंक के एम्प्लॉय कह रहे थे कि आपकी पेंशन का माइग्रेशन तो स्पर्श में हो गया। ये नाम सुनते ही पेंशनर भी अचंभित हो रहे थे कि ये स्पर्श क्या है। कई महीनों तक तो लोगों को समझ में नहीं आया कि स्पर्श है क्या। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए जब अवेयरनेस फैला तो पता चला कि स्पर्श एक सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, जिसमें जो पेंशनर्स है उनके डेटा फीड कर दिए गए हैं और पेंशन सीधी अब पीसीडीए से आएगी। अगली जो कमी थी वो है जो सीनियर सिटीजन पेंशन भोगी थे उनका जो माइग्रेशन है वो स्पर्श में हो जाना। अब जो कंप्यूटर का युग सन 2000 के बाद में आया, कई ऐसे पेंशन भोगी हैं जो सन 2000 से पहले ही सेवानिवृत्त हो गए और आज उनके पास ना तो बड़ा वाला फ़ोन है ना ही कंप्यूटर से वो वाकियत है। स्मार्टफोन नहीं है उनके पास, कईयों के पास में तो नॉर्मल फ़ोन भी नहीं है। अब ऐसे पेंशन भोगियों का डेटा यदि स्पर्श में माइग्रेट हो जाता है तो ये पेंशन भोगी क्या करेंगे। तो जो 70 80 साल उम्र के सर्विस पेंशनर या फैमिली पेंशनर है उनका अचानक स्पर्श में माइग्रेशन कर दिया गया। अब इनको ऑनलाइन स्व सत्यापन करने यानी पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने, उनमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने, डिजिटली कंप्लेंट दर्ज करने और रिकॉर्ड कार्यालयों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए कहा गया। ये कार्य कई ग्रामीण या गैर तकनीकी जानकार पूर्व सैनिकों के लिए इम्पॉसिबल थे और ऐसा ही हुआ। इस दौरान जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन्होंने कई डिफेंस पेंशनर्स के स्पर्श प्रोफाइल में अपनी बैंक डिटेल फीड कर ली और अगले महीने से पेंशन उनके खातों में जाना शुरू हो गई, क्योंकि इसमें जो डबल वेरिफिकेशन भी नहीं था, 2 फैक्टर अथेंटिकेशन भी नहीं था। किसी के पास में भी यूजर नेम पासवर्ड हो वो सीधा स्पर्श प्रोफाइल में लॉगिन कर सकता था। इसके बाद जो ओटीपी आना वो बाद में शुरू हुआ। अगली जो कमी थी वो है गलत पेंशन राशि, पेंशन में कटौती, विकलांगता पेंशन का बंद होना, रिकवरी नोटिस, कम्यूटेशन की गलत बहाली और ओआरओपी विसंगतियां आम हो गई। यानी समस्याएं पेंशनर की बढ़ती गई। अब जब समस्या होती है तो उसको दूर करने के लिए शिकायत डाली जाती है, कंप्लेंट डाली जाती है। अब इस पर्स में आप कंप्लेंट डालोगे तो कई महीनों तक वो कंप्लेंट अनसुलझी रहती है और जब भी जवाब मिलते हैं वे अक्सर वास्तविक समाधानों के बिना हुबहू नकल के होते हैं। कहते हैं कि आपकी कंप्लेंट का समाधान हो चुका है, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो कंप्लेंट अभी भी वैसे ही है। जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ है, कंप्लेंट को केवल क्लोज कर दिया गया है। अब देखिए कई पूर्व सैनिकों के लिए ये अब आईटी समस्या नहीं रह गई बल्कि एक मानवीय संकट बन चुकी है। अभी भी जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको ना तो स्मार्टफोन चलाना आता है ना ही वो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, उनके लिए वो समस्या अभी भी बरकरार है। तो अब देखिए इस पीड़ा को देखकर देहरादून के रहने वाले और भारतीय सेना के सिग्नल कोर के पूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज रिटायर्ड ने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक डिफेंस पेंशन भोगी के लिए लड़ने का फैसला लिया और ये लड़ाई आज से 300 दिन पहले शुरू हुई। लगभग 1 साल तक साहब ने लड़ाई लड़ी और लगातार
जो हायर हेडक्वार्टर्स है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तीनों सेनाओं के चीफ है, उसके बाद रक्षा मंत्रालय है, आर्मी हेडक्वार्टर है, इन सब को इन्होंने लगातार लिखा, लेटर के जरिए, ईमेल के जरिए। किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आखिरकार केग ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने साहब को भरोसा दिलाया कि हम अगले साल से इस पर्स का ऑडिट भी शुरू कर देंगे। अब साहब ने जो लड़ाई लड़ी, उनकी लड़ाई को खास बनाने वाली बात यह थी कि वे एक तो गैर राजनीतिक थी। साहब ने अपने दम पे लड़ाई लड़ी, साहब ने किसी का सहारा नहीं लिया, और इसमें साहब का पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, गैर लाभ। दूसरा, इन्होंने कोई हो हल्ला नहीं किया, केवल शांतिपूर्ण और विधिवत तरीके से ईमेल के जरिए और लेटर के जरिए लड़ाई लड़ी, और साथ में पूरे तथ्यों के साथ और आंकड़ों पर आधारित लड़ाई इन्होंने लड़ी, और उसका परिणाम हम सब के सामने है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने साहब को पर्सनली लेटर लिख के यह कहा कि हाँ, आपकी बातों से हम सहमत हैं और ऑडिट ईयर 2026-27 से हम इस पर्स का ऑडिट करेंगे, खामियों को उजागर करेंगे। अब इस दौरान साहब ने इस पर्स फेस वेटरेंस अभियान चलाया ट्विटर के जरिए, प्लेटफॉर्म एक्स पर। शुरुआत में पेंशन से जुड़ी वास्तविक समस्याओं को उजागर करने वाली दैनिक पोस्टों ने जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया। लगातार 300 दिनों तक साहब लगातार प्रयासरत रहे। उन्होंने वास्तविक दस्तावेजी मामलों को पोस्ट किया, साझा आरटीआई उत्तर है उनको बताया, उद्धत आधिकारिक सरकारी आंकड़े पेश किए, टैग किए गए संवैधानिक प्राधिकरण उन्होंने अपलोड किए, पीड़ित पूर्व सैनिकों की आवाज़ को बुलंद किया, गरिमा, अनुशासन और सटीकता बनाए रखी। इस एकरूपता ने व्यक्तिगत शिकायतों को ठोस राष्ट्रीय प्रमाण में बदल दिया। अब देखिए, अधिकार याचिकाएं और संवैधानिक कार्रवाई। यह अभियान केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं था। आरटीआई आवेदनों से चौंकाने वाली कमियां सामने आई, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। देखिए, साहब ने आरटीआई भी दायर की और उनका परिणाम यह रहा कि कार्यान्वयन से पहले कोई उचित ऑडिट नहीं किया गया। इस पर लागू करने से पहले इसकी टेस्टिंग नहीं की गई, कोई जोखिम मूल्यांकन नहीं, कमजोर शिकायत निवारण प्रक्रियाएं और डेटा अखंडता में गंभीर विफलताएं, ये इस पर्स की प्रमुख कमियां हैं। अब इसके बाद साहब ने एक पब्लिक याचिका, पेटिशन भी डाली, और एक औपचारिक याचिका पर पूर्व सैनिकों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के 5152 सत्यापित हस्ताक्षर प्राप्त हुए, जिससे यह साबित होता है कि यह मुद्दा व्यापक था और राष्ट्रव्यापी था। यानी सभी डिफेंस पेंशनर्स जिनका इस पर्स में माइग्रेशन हुआ है, वो इस समस्या का सामना कर रहे थे। अब अधिकारियों को प्रस्तुत अभ्यावेदन है, उसमें सुविचारित निवेदन निम्नलिखित को भेजे गए थे, जिसमें सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। साहब ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी पेटिशन भेजी हुई है, जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसी के साथ जो दूसरे निगरानी निकाय है, उनको भी साहब ने लिखा। प्रत्येक दलील सबूतों, तारीखों और आधिकारिक जवाबों द्वारा समर्पित थी। यानी साहब ने जो लड़ाई लड़ी वो तथ्यों के आधार पर लड़ी, ऐसे खोखली और थोथी लड़ाई नहीं लड़ी, जिसी के कारण सफलता मिली है कि केग है जो इस पर्स का ऑडिट करेगा। अब देखिए, 11 दिसंबर 2025 का वो दिन था जिस दिन इतिहास रचा गया। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल श्री के संजय मूर्ति के नेतृत्व में आधिकारिक तौर पर सीजीडीए पीसीडीए पेंशन प्रयागराज का स्वतः संज्ञान लेते हुए दक्षता सह प्रदर्शन लेखा परीक्षा करने का आदेश दिया। यानी केग ऑडिट करने का आदेश दे दिया गया 11 दिसंबर 2025 को, जिसमें लेखा परीक्षा चक्र 2026-27 यानी ऑडिट ईयर 2026-27 के दौरान विशेष रूप से इस पर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बेहद दुर्लभ है। इसका मतलब है कि ऑडिट का आदेश सरकार की मंजूरी का इंतजार किए बिना पूरी तरह से नागरिकों की वकालत के आधार पर दिया गया था। गवर्नमेंट ने नहीं लिखा केग को कि आप इस पर्स का ऑडिट करो। गवर्नमेंट को पता है इस पर्स में कमियां हैं, वो ऑडिट नहीं करवाएगी, रक्षा मंत्रालय नहीं करवाएगी। लेकिन
जो पेंशन भोगियों द्वारा याचिकाएं साइन करके भेजी गई, लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज साहब ने जो लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम था कि केग ने स्वतः संज्ञान लिया और बात को मंजूर किया कि हम पीसीडीए, सीजीडीए और स्पर्श का ऑडिट करेंगे। अब ऑडिट में क्या क्या जांच होगी? जो गलत डेटा माइग्रेशन हुआ है उनकी जांच होगी, जल्दबाजी में जो फैसला लिया गया है, स्पर्श को लागू किया गया है, उसकी जांच होगी, पेंशन भोगियों पर जो बोझ थोपा गया है स्पर्श के नाम का, उसकी जांच होगी, पेंशन आंकड़ों में जो गलतियां हैं उसकी जांच होगी, और जो स्पर्श कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, शिकायत निवारण तंत्र, उसकी जो विफलता है उसकी जांच होगी। डिफेंस पेंशनर स्पर्श में एक शिकायत डालता है, वो शिकायत महीनों तक पेंडिंग रहती है। पहले वो रिकॉर्ड ऑफिस के पास में जाती है, रिकॉर्ड ऑफिस उसके ऊपर महीनों तक उसको लेके बैठा रहता है, फिर वापस स्पर्श को भेजता है, स्पर्श कई महीनों तक उसको लेके बैठा रहता है। यानी डिफेंस पेंशनर को स्पर्श से शिकायत का निवारण नहीं मिलता है। दूसरा, एक शिकायत डाल दी, जब तक वो क्लोज नहीं हो जाती तब तक दूसरी शिकायत नहीं डाल सकते। ये तानाशाही वाला नियम है जो स्पर्श में लागू है, और अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अगले साल से ऑडिट करके इसका दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो इस प्रकार पहली बार स्पर्श संवैधानिक जांच के दायरे में आ चुका है। जिस प्रकार ईसीएचएस का ऑडिट हुआ है उसी प्रकार अब स्पर्श का ऑडिट होगा। तो दोस्तों, इस पूरी पहल के बारे में आप साहब के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है, केवल आपको आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करना है कि आपके लिए कोई है वीर योद्धा जो लड़ा है और वो आपके बीच में है। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी आपके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप जहां बुलाएंगे आपके साथ में खड़े रहेंगे। साहब ने मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाई हुई है स्पर्श को लेकर, जिसके ऊपर जल्द ही फैसला हमारे बीच में आएगा। ये देखिए, केग की ओर से 11 दिसंबर 2025 को लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज साहब को जो लेटर लिख के भरोसा दिलाया है कि हम अगले साल से स्पर्श का ऑडिट करेंगे, वो लेटर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। इतना आसान नहीं होता है देश की एक सबसे बड़ी संस्था जो केवल इतना कह दे कि यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है तो सरकार हिल जाती है, और उस संस्था ने ये जवाबदारी ली है कि हम आपके स्पर्श को ठीक करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसमें 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने याचिका को डायरी में दर्ज किया है, जिसका डायरी संख्या है 149236 CR 2025, जो साहब ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा है। वहाँ पे भी जो याचिका है वो दर्ज हो चुकी है, और इससे ये स्पष्ट रूप से स्वीकार होता है कि पेंशन संबंधी समस्याएं आजीविका और गरिमा को प्रभावित करती है। बुजुर्ग और विकलांग पेंशनभोगी कमजोर नागरिक हैं, और प्रशासनिक विफलताएं मानवाधिकारों का उल्लंघन बन सकती है। अब दोस्तों, बड़ी बात यह कि ये ऑडिट हर एक पूर्व सैनिक के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि स्पर्श का ऑडिट केग द्वारा किया जाए। देखिए, जिम्मेदारी विभागों पर तय की जाएगी। जो विभाग डिफ़ॉल्ट करेंगे, जिनकी गलतियां होगी, उनको जवाब भी देना पड़ेगा। ये पेंशन भोगियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना डेटा वेरिफिकेशन करें। पेंशन भोगी अपने जो डॉक्यूमेंट है पहले से ही रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए बैंक और पीसीडीए को भेज चुका है। फिर दोबारा से पेंशन डेटा वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता क्या है? गलत फीडिंग पीसीडीए द्वारा की जाए स्पर्श में, और डेटा वेरिफिकेशन पेंशनर करें, और वो भी डेटा वेरिफिकेशन के समय अपने डेटा को वो सही नहीं कर सकते, केवल आंख बंद करके ओटीपी से उसको सत्यापित करना होता है। दूसरा, सिस्टम स्तर पर सुधार लागू किए जाएंगे। गलत रिकवरी और गलतियों की समीक्षा की जाएगी। भावी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अग्निवीरों को इससे लाभ होगा और संस्थानों में विश्वास बहाल होगा। अब पूर्व सैनिक समुदाय की ये एक कलेक्टिव जीत है। लेफ्टिनेंट कर्नल भारद्वाज ने स्वयं इस सफलता का श्रेय निम्नलिखित को दिया है। एक तो ईश्वर की कृपा, दूसरा पूर्व सैनिकों का समर्थन, और तीसरा पूर्व सैनिकों की एकजुट आवाज़।
ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, धैर्य और एकता की सामूहिक जीत है। तो ये संघर्ष है, इस बात को सिद्ध करता है कि शांतिपूर्ण दृढ़ता कारगर होती है। आरटीआई एक शक्तिशाली उपकरण है। जिम्मेदार सोशल मीडिया लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है और पूर्व सैनिकों का आज भी देश के लिए महत्व है। स्पर्श की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन पहली बार इसकी जो ऑडिट है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में होगा। यही सबसे बड़ी जीत है। एक बार जब स्पर्श का ऑडिट हो जाएगा तो पूरी कमियां उजागर हो जाएगी और केग ये आदेश सरकार को दे देगा कि इन कमियों को सही कर लो, वरना आगे ठीक नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम परिचय लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज साहब के बारे में भी ले लेते हैं। इनका जन्म और इनकी एजुकेशन चंडीगढ़ में हुई, जहां उन्होंने अपनी स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने SS-16 प्रवेश के माध्यम से भारतीय सेना में प्रवेश किया। 11 नवंबर 1973 को मद्रास के अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय यानी OTS से कमीशन प्राप्त किया। इंटर साइंस स्नातक होने के नाते उन्हें सेना की सबसे तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण शाखाओं में से एक सिग्नल कोर आवंटित हुई। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने 9 IDSR 4 कोर सिग्नल रेजिमेंट, 25 WU और SOD 46, NCSR 474 इंजीनियर ब्रिगेड सिग्नल, 5 MDSR देहरादून सब एरिया सिग्नल मुख्यालय, 11 कोर सिग्नल, 16 CSU और फिर से देहरादून सब एरिया सिग्नल सहित कई महत्वपूर्ण इकाइयों और फॉर्मेशन में सेवा की। और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण इन्होंने 24 अप्रैल 2003 को समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपने निजी जीवन तक सीमित रहने के बजाय पूर्व सैनिकों के पेंशन भोगियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों में सक्रिय रूप से भाग लिया और सोशल मीडिया सहित सार्वजनिक मंचों के माध्यम से नियमित रूप से सरकार के समक्ष इन मामलों को उठाते रहे। उनका दृढ़ विश्वास है कि वे जो कुछ भी कर पाते हैं वे व्यक्तिगत या पारिवारिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के आशीर्वाद और सच्चे प्रयासों से ही संभव है। वे हमेशा खुले और सुलभ रहते हैं और तीनों सेनाओं के कर्मचारियों का स्वागत करते हैं कि यदि वे किसी भी प्रकार से उनकी सहायता कर सकें तो वे उनसे संपर्क करें। वे साथ ही पूर्व सैनिकों की यथासंभव सहायता करना अपना सम्मान समझते हैं। दोस्तों, साहब बहुत ही सहनशील है और सहनशीलता के कारण ही और धैर्य के कारण ही आज उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया है। आने वाले समय में यदि कोई कहेगा कि इस पर्स का सबसे पहले ऑडिट किसने करवाया, तो नाम आएगा लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज साहब का। साहब को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से जवानों के लिए इतना बड़ा काम कर दिखाया। 2026-27 में एक बार जब ऑडिट हो जाएगा तो उसके बाद इस पर्स की लगभग कमियां हैं जो खत्म हो जाएगी, पूरी कमियां दूर हो जाएगी और डिफेंस पेंशनर्स की समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब तक हथौड़ा चलता नहीं है तब तक जो भी है चीज़ वो अपना असली रूप लेती नहीं है। हथौड़ा चलेगा तो असली रूप में स्पर्श आ जाएगा और सबको पाबंदियां लग जाएगी। जो अधिकारी होंगे उनको जिम्मेदारी लेनी होगी और सॉफ्टवेयर बनाने और चलाने वाली कंपनी वैसे ही सतर्क हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट अपडेट जो केग द्वारा स्पर्श का ऑडिट किया जाएगा उसके बारे में, कि ये लड़ाई कैसे शुरू हुई और किस प्रकार अंजाम पे पहुंची, जिसमें एक अकेले इंसान का पूरा योगदान रहा लाखों भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।